हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। तो गाइस, आजकल आप लोग कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो? ना ज़्यादा लाइक्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोग देख कर तो जा रहे हैं, बट लाइक्स और कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो यार? ऐसा तो करा करो, एक आपके लाइक की तो बात है। प्लीज़ आप लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर हम अपनी स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट पार्ट में देखा था कि हमारा प्यारा समीम जा चुका है अपने स्टडी के लिए। स्टडी पे जाने के बाद जहाँ पे एंजल थी ना, विंग के साथ बहुत बातें करने की कोशिश कर रही थी और विंग भी उससे बातें कर रहा था नॉर्मल तरीके से। ऐसे उन लोगों ने जो है ना कप नूडल्स बनाए थे, जहाँ पे नूडल्स चारों जन ने खाने के बाद जो है ना विंग को थोड़ा अजीब महसूस हो रहा था। कुछ टाइम के बाद उसे गर्मी हो रही थी, उसे आँखों में जो है ना धुन्ना धुन्ना सा लग रहा था। ऐसा बिल्कुल उसकी बॉडी पर हॉट हो रही थी, पसीना आ रहा था। इसलिए जो है विंग ने पूछा था कि मुझे वॉशरूम जाना है करके। तो जो है ना शीना ने कहा था लेफ्ट साइड में करके। तो शीना फिर जब विंग खड़ा हो रहा था ना, विंग धड़ाम से नीचे गिर जाता है। तो अभी जो हमें लानवांग जी की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लानवांग जी का 11 बजे के आसपास जो है ना अपना काम जो है ना फिनिश हो जाता है। फिनिश होने के बाद जो है ना वो विंग को कॉल करता है, बट विंग का फ़ोन तो बंद दिखा रहा था। तो लानवांग जी क्या हुआ है, ऐसे विंग 2 बार कॉल करता है, बट 2 बार भी जो है ना विंग का फ़ोन बंद दिखाता है। जिसके बाद जो है ना लानवांग जी घर में कॉल करता है। घर में कॉल करने के बाद जो है ना लानवांग जी को पता चलता है कि विंग अभी तक तो आया नहीं है। 11 बज चुके बट विंग आया नहीं है। तो लानवांग जी को टेंशन होता है। लानवांग जी को जो विंग ने लोकेशन बताई थी ना, उस लोकेशन पर जी लानवांग जी पहुंच जाता है। जहाँ पे पहुंचने के बाद जो सेम लानवांग जी की भी सिचुएशन ऐसी ही थी कि उसे अपार्टमेंट का जो एड्रेस है ना वो नहीं पता था, क्योंकि विंग ने जो एड्रेस बताया था, सिर्फ जो लोकेशन का एड्रेस था ना वही बताया था और कुछ नहीं। तो लानवांग जो है ना उस अपार्टमेंट में पहुंचने के बाद जो ना वहाँ पे जो था गार्ड उससे बात करता है और विंग की फ़ोटो दिखाता है। तो वो गार्ड कहता है सॉरी सर, बट मुझे याद नहीं है, मैं बहुत सालों से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, बट आप सीसीटीवी फुटेज से देख सकते हो अगर वो आए होंगे तो। बट आपको यहाँ के जो हेड है ना उनकी जो है ना परमिशन लेके आना होगा, तभी मैं जो आपको सीसीटीवी फुटेज दिखा सकता हूँ, ऐसे कहता है। तो लानवांग जी कहते हैं प्लीज़ आप मुझे दिखा दीजिए, क्योंकि मेरा हस्बैंड मेरा कॉल नहीं उठा रहा है। तो अजीब ढंग से देखना स्टार्ट कर देता है हमारे लानवांग जी को, क्योंकि लानवांग जी ने कहा हस्बैंड। लानवांग जी ने पहले कहा कि आपने विंग को देखा है, यानी इस लड़के को देखा है क्या, ऐसे कहा था। बट अभी हस्बैंड सुनने के बाद जो ना उस इंसान के फेस के एक्सप्रेशन अजीब हो चुके थे। तो लानवांग जी कहते हैं प्लीज़ बता दीजिए सर, ऐसे लानवांग जी कहता है। और वो इंसान लानवांग जी को ऊपर से नीचे तक देखता है और वो कहता है ठीक है मैं बता दूंगा, ऐसे कहता है। और वो इंसान जो ना हमारे विंग को वहाँ पे लेके चला जाता है, जहाँ पे लानवांग जो देखता है कि भी अंदर घुसा। अंदर घुसने के बाद जो लिफ्ट में जो ना उसने जो बटन प्रेस किया था वो भी देखता है। जिसके बाद जो है ना लानवांग जी सेम ऐसे करते हुए जो विंग किस रूम नंबर के पास जो खड़ा था लानवांग जी ने वो भी देख लिया था, क्योंकि उस अपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा सीसीटीवी कैमरेज थे। जिसके बाद जो है ना लानवांग जी उस अपार्टमेंट के सामने पहुंचने के बाद जो है ना डोर बेल 2-3 बार बजाता है, बट डोर ओपन ही नहीं हो रहा था। और आखिरकार जो है ना वहाँ से कोई निकला या नहीं निकला वो नहीं दिखाया गया था। सिर्फ वहाँ पे एक लड़की अंदर जाती हुई दिखी गई थी, जो ग्रोसरी का सामान लाया था ना शीना ने, वही दिखी गई थी। तो बाद लानवांग जी बार बार डोरबेल बजा रहा था, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, यानी कोई ओपन ही नहीं कर रहा था। इसलिए जो है ना लानवांग जी को बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस होती है। वो लानवांग जी डोर को नॉक करने की जगह धड़ांग धड़ांग बजाना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद जो है ना वो डोर ओपन ही नहीं हो रहा था। तो लानवांग जी कहते हैं विंग क्या तुम अंदर हो, विंग विंग क्या तुम अंदर हो, ऐसे कहता है। और तभी जो ना कुछ गिरने की आवाज़ आती है। जिसके बाद जो ना लानवांग जी को पक्का डाउट हो जाता है। लानवांग जो है ना ज़ोर ज़ोर से डोर को यानी लात मारता है। जिसके बाद जो साइड के जो लोग थे अपार्टमेंट के, उनको जब आवाज़ आती है ना तो वो बाहर निकलते और कहते क्या कर रहे हो तुम, ऐसे किसी के भी डोर को ऐसे तुम जो है ना मार नहीं सकते, वरना हम पुलिस को बुला लेंगे। तो लानवांग जी कुछ उनकी सुनने रहता है। लानवांग जी 2-3 बार मारने के बाद जो ना वो डोर ओपन हो जाता है, जहाँ पे वो सारे लोग जो थे ना तुम ऐसा नहीं कर सकते, वो एक लड़की का अपार्टमेंट ऐसा एक्सेट्रा बातें किए जा रही थी। बट लानवांग जी उन बातों को इग्नोर करते हुए अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद जो है ना वो उस अपार्टमेंट की हालत देखता है और लानवांग जी पूरी शॉक हो जाता है, क्योंकि उस अपार्टमेंट में जो है ना सारी चीज़ें बिखरी हुई पड़ी थी। और लानवांग जी को कुछ आवाज़ भी आती है, जहाँ पे रोने की आवाज़ आ रही थी। और जो है ना लानवांग जी उन आवाज़ों को देखने के लिए जो उस तरफ देखता है, तो वहाँ पे देखता है कि एक लड़की जिसके जो ना शरीर से ब्लड निकल रहा है, शायद से उसे चोट लगी इसके कारण। तो जो है ना लानवांग जी जल्दी से जो ना एम्बुलेंस को पहले कॉल करता है और उसके बाद जो है ना उस रूम को अच्छे से देखना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे लानवांग जी देखता है कि वहाँ पे जो एक हिडन कमरा है करके। तो लानवांग जी को नज़र आ जाता है, क्योंकि उस हिडन कमरे में जो है ना एक बोतल फंस चुकी थी, जिस बोतल में उन लोगों ने सोजू वगैरह पिया होगा, इसलिए वो बोतल वहाँ पे फंसी हुई थी। तो लानवांग जी देखता है। तो लानवांग जी वहाँ पे जो सारे जो आज बाजू में रहने वाले जो लोग थे ना, क्या कहते हैं उनको, छोड़ो,
वो आजू बाजू नेबर्स, हाँ नेबर्स जो थे ना वो आ जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि वो लड़की की बॉडी, तो सारे जो है उनकी मदद करना स्टार्ट कर देते हैं। और लालवांग जी डायरेक्ट अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद जो वो हिडन कमरा था ना वो एक मिरर के पीछे था, सिर्फ मिरर के पीछे, और मिरर के पास जो है ना बोतल दबी सोजू की बोतल थी ना, इसलिए जो लालवांग जी जल्दी वो दिख गया था, क्योंकि लालवांग जी का माइंड बहुत ज़्यादा शार्प है। तो फिर लालवांग जी उधर चला जाता है जहाँ पे वहाँ पे पुलिस भी आ चुकी थी, क्योंकि लालवांग जी ने डोर तोड़ा, इसलिए जो वहाँ पे पुलिस बुलाई गई थी। तो पुलिस आने के बाद जो है वो देखते हैं, और लालवांग जी तो अंदर जा चुका था। अंदर जाते जाते जो है ना लालवांग जी एक रूम में पहुँच जाता है, और रूम में पहुँचने के बाद जो है ना लालवांग जी देखता है कि वो लड़कियाँ जो थी ना, वो दोनों की दोनों लड़कियाँ जो पूरी तरह से नेकेड थी, और विंग जो उनको पुश कर रहा था, उनसे कह रहा था ऐसा मत करो, नहीं मैं ये सब नहीं चाहता हूँ, छोड़ो मुझे प्लीज़ छोड़ो। और विंग की हालत पूरी तरह से ख़राब थी। और लालवांग जब उन लड़कियों को ऐसे देखता है ना, तो लालवांग जी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और लालवांग जी जोर से चिल्लाते हो कि ये सब तुम लोग क्या कर रहे हो, इसके तहत। तब लड़कियाँ पीछे मुड़ के देखती, तो वो लालवांग जी देखो वहाँ पे शॉक हो जाती है। लालवांग जी तो वो जानती नहीं है, बट वो शॉक हो जाती है। और वो लड़की, एक लड़की आती है जो एंजल थी, वो कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे कैसे आ सकते हो इस रूम में, ऐसे कहता है। और लालवांग जी उसे इग्नोर करते हुए जो ना उस लड़की को देखता भी नहीं, इग्नोर पूरी तरह से, और लालवांग जो है ना विंग के पास चला जाता है। और कुछ टाइम के बाद जो है ना उस रूम में पुलिस भी आ जाती है। पुलिस आने के बाद वो पुलिस उन दोनों लड़कियों को ऐसे देखती है, तो जो लालवांग जी था ना हमारे विंग को अच्छी तरह से जो है ना पकड़ने की कोशिश कर रहा था, बट लालवांग जी कर रहा था ना कोशिश, बट विंग को लग रहा था कि वही लड़की है करके। तो विंग बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, और विंग कहता छोड़ो मुझे, ऐसा मत करो, मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे नहीं पसंद आ रहा, प्लीज़ छोड़ो मुझे, प्लीज़ छोड़ो, ऐसे जो है ना विंग कहते जा रहा था। बट लालवांग जी विंग को जो है ना ज़ोर से हक करता है और कहता है विंग मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ बेबी, मैं हूँ, ऐसे जो विंग कहता है। तभी विंग यानी लानसान कहता है, तभी विंग शांत होता है, जिसके बाद जो है ना विंग उसे हक करता है और कहता है लानसान, लानसान मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, ऐसे लानसान कहते हैं प्लीज़ लानसान। तो लानसान कहता है हाँ विंग, हाँ विंग। और जो लानसान था ना उस बेड पे जो बेडशीट थी ना उसी से जो ना विंग को कवर कर लेता है, क्योंकि विंग के उन लोगों ने जो कपड़े निकाल दिए थे, जिसके कारण जो है ना विंग ऐसे ही था। तो जो है ना विंग को वो अच्छे से कवर करता है। जहाँ पे पुलिस आने के बाद जो ना वो देखते हैं कि वो लड़कियाँ और लालवांग जी एक लड़की को पकड़े गए हुए करके। तो वो लालवांग जी कहते ये सब यहाँ जो पुलिस ने वो सब कहते ये सब यहाँ पे क्या हो रहा है, और तुम दोनों। तभी वो लड़कियाँ देखती है कि पुलिस भी आई करके, तो वो दोनों लड़कियाँ जो ना इमोशनल ड्रामा स्टार्ट कर दी थी। वो कहती कि ये लड़के जो ये लड़का है ना हमारे साथ जो रेप करने की कोशिश कर रहा था करके, तो ऐसे कहती है। तो लालवांग जी तो उन दोनों लड़कियों के गुस्से से देखता है, बट जो पुलिस था ना वो लालवांग जी को पहचान जाते हैं और लालवांग जी के पास आते हैं। और लालवांग जी कहते हैं सर आप यहाँ पे ऐसे कहता है। तो वो लड़कियाँ तो शॉक हो जाती है कि हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि इस इंसान ने हमारे साथ ये किया है, बट ये वहाँ पे क्यों जा रहे हैं। ऐसे वो लड़कियाँ कन्फ्यूज हो जाती है, बट वो लड़कियों का जो इमोशनल ड्रामा उन लोगों का स्टार्ट हो जाता है, वो रोना धोना स्टार्ट कर देती है। और वो लड़कियाँ जो ना अपने ऊपर कपड़े लपेट लेती है, जिसके बाद जो ना कुछ नेबर्स थे जो अंदर तक नहीं आ सकते थे, क्योंकि जो अभी पुलिस केस हो चुका है ना, तो अंदर नहीं आ सकते थे उस घर में। जिसके बाद जो ना विंग को लालवांग जी बाहर लाता है, ब्राइड स्टाइल में कैरी करते हैं, और लालवांग जी उन दोनों की ओर देखता है और कहता है तुम लोगों को मैं तो छोड़ने वाला नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, ऐसे कहता है। क्योंकि वो थी एंजल, और जो थी ना एंजल और जो थी मैरी थी, वो दोनों थी वहाँ पे खड़ी जो विंग के साथ ये सब कर रही थी। और बाहर जो थी ना उस अपार्टमेंट की जो ओनर थी ना वो थी, जिसके वो खून निकल रहा था। अभी जो यहाँ पे क्या हुआ है तो ये सब हमें अपना हमारा प्यारा सा विंग ही बताने वाला है, बट बाद में बताएंगा। तो अभी चलते हैं जहाँ पे लालवांग जी विंग को जल्दी से लेके चले जाते हैं। जहाँ पे लेके जाने के बाद जो ना लालवांग जी विंग को डायरेक्ट हॉस्पिटल लेके चला जाता है। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद जो ना डॉक्टर विंग का चेकअप करते हैं, जिसके बाद जो ना विंग बताया जाता है कि विंग को एक प्रकार का ड्रग्स जो है ना उसे दिया गया है करके। और लालवांग जी तो शौक था, क्या ये लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये तो विंग के कॉलेज की गर्ल्स है ना। विंग ने उसे डायरेक्ट बता दिया था कि उसे प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जा रहे करके, ऐसा कैसे कर सकते वो गर्ल्स, यही लालवांग जी यही सोचता है। बट लालवांग जी सिर्फ विंग की फिक्र कर रहा था। विंग को डॉक्टर को दिखाने के बाद जो डॉक्टर कहते हैं अभी इसे अच्छी तरह से रेस्ट करना होगा, इसके बाद जो वो ठीक हो जाएगा करके। जिसके बाद जो है ना लालवांग जी ठीक है कहता है, और वहीं पे बैठ जाता है। और वो घर पे कॉल करके बता देता है कि लांजी को बताने की ज़रूरत नहीं है, बट विंग के लिए जो खाना घर से ही लेके आओ करके। और जो कुछ भी हो ना वो सब कुछ जो ना लालवांग जी जो है ना अपने फ्रेंड थे ना, क्योंकि आखिरकार इस टाइम पे सहारा तो चाहिए रहता है ना हम लोगों को, अपने कंधे पे कंधा किसी का तो सहारा चाहिए रहता है ना। तो इसलिए जो लालवांग जी ने जो है ना शुयांग और शाओशियान को कॉल करके बता दिया था। जिसके बाद जो है ना शाओशियान और शुयांग उसके साथ जो है ना हमारा लैंशिशान और मैम भी वहाँ पे आई थी, क्योंकि शीचान ने जो है ना लैंशिचान को
और मैम को कॉल करके बता दिया था इसलिए। तो वो लोग चारों आ जाते हैं और वांग जी जो आराम कर रहा था यानी विंग को वो देख रहा था सीन, और वो साइड में बैठा था क्योंकि विंग जो भी होश में नहीं है ना, वो भी नींद में ना। तो वो आता है और उसके बाद जो है ना लाइन शीचान और जो शुयांग था ना वो पूछते क्या हुआ है करके। तो वांग जी जो कुछ भी हुआ ना वो सारी बातें बता देता है, और वो लोग तो पूरा शॉक हो जाते हैं, क्या स्टूडेंट लोगों ने ऐसा किया, ऐसे कहते हैं। और जिसके बाद जो है ना वो शॉक हो जाते हैं, और ऐसे होने के बाद जो है ना लानवांग वहाँ पे जो है ना पुलिस आ जाती है, क्योंकि स्टेटमेंट भी लेना था ना, तो पुलिस आ जाती है स्टेटमेंट देने के लिए। और स्टेटमेंट लेने के लिए जो है ना वांग जी से कहती है कि वो होश में आए हैं या नहीं। तो वांग जी कहते हैं नहीं सर, वो होश में नहीं आने वाले। और लानवांग जी कहते हैं उन लड़कियों को कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तो वो जो था ना वो कहता है सर हमें उस लड़की जो हॉस्पिटल में अभी कोमा में जा चुकी है, क्योंकि उसके सर पे ज़्यादा चोट लगने के कारण उसका ब्लड लॉस हो चुका है, तो डॉक्टर ने कहा है कि उसे होश आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो लानवांग जी कहते हैं हाँ बट फिर भी मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। तभी जो पुलिस था ना वो कहता है सर हम जब तक जो है ना विंग सरकार जो स्टेटमेंट नहीं ले लेते तब तक हम कुछ नहीं कह सकते, ऐसे कहता है। तो वांग जी कहता है ठीक है, विंग उठने के बाद मैं उससे बात करूँगा, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें मॉर्निंग दिखाई जाती है, जहाँ पे 9 बज चुके थे। 9 बजने के बाद जो है ना वहाँ पे सभी लोग थे, शीचान, मैम्या और शुयांग, वहाँ पे सभी लोग थे। और जब विंग धीरे धीरे आँखें खुलता है, और आँखें खोलने के बाद वो सामने पहले तो शाओशियन का चेहरा देखता है, क्योंकि शाओशियन वहाँ पे था, क्योंकि वांग जी जल्दी जल्दी में जो है ना अपने घर गया था, क्योंकि लैन शिजुई जो था ना वो अचानक से जो है ना सीढ़ियों से गिर गया था, इसलिए जो वांग जी घर में गया था इसलिए। तो विंग आँखें खुलता है और विंग शीचान को शाओशियन को देखता है और कहता है तुम तो शाओशियन ऐसे कहता है। और शाओशियन कहता है हाँ विंग तुम होश में आ गए, और विंग को उठने में मदद की जाती है। जहाँ पे विंग उठ जाता है तो जो शुयांग था ना वो जल्दी से वांग जी को कॉल करके बता देता है, और बाद में जो है ना विंग से वो लोग बातें करते हैं। कुछ टाइम के बाद जो वांग जी वहाँ आ जाता है। वांग जी आने के बाद जो है ना जो वांग जी जो पहले विंग को हक करता है, और विंग को याद था उसके साथ क्या हुआ है करके, और विंग तो यही सोच के खुश था कि लानवांग जी उसे बचाने के लिए आया था करके, और लानवांग जी ने कहा था कि लोकेशन भेज दो। तो विंग ने ये अच्छा किया। तो विंग के माइंड में ये सब आने के बाद जो ना विंग तो बहुत ज़्यादा फूट के रोता है, और लानवांग जी से कहता है तुम सही थे, तुमने सही कहा था, मुझे लोकेशन भेजनी चाहिए, मैंने तुम्हारी मर्जी से सब कुछ किया, तो देखो तुमने मुझे बचा लिया। तो लानवांग जी कहते हैं हाँ विंग बट तुम ऐसे मुसीबत में कैसे पड़े, और तुम ऐसे मुसीबत में थे तो तुम मुझे कॉल करके बता सकते थे। तो विंग रोते हो कहता मुझे नहीं पता था वो लोग मेरे साथ ऐसे करेंगे, मुझे नहीं पता था, मेरे को लगा था वो मेरे दोस्त थे करके, वो हमेशा मुझसे अच्छे से बातें करते थे, बट पता नहीं। तो लानवांग जी कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं विंग। तभी जो है ना डोर पे नॉक होता है, जहाँ पे पुलिस थे। वो कहते सर हम उनका स्टेटमेंट देना चाहते हैं। तो लानवांग जी विंग की ओर देखता है और विंग से कहता है क्या विंग तुम उनको स्टेटमेंट देना चाहते हो या बाद में। तो विंग कहता है नहीं मैं अभी देना चाहता हूँ, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना यहाँ पे अभी विंग हमें फ्लैशबैक बताएगा। फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। तो वहाँ पे जो है ना विंग ने जब नूडल्स खाए थे ना, जिसके बाद जो है ना विंग को अजीब सा महसूस हो रहा था। जिसके बाद जो विंग नीचे गिरा था, नीचे गिरने के बाद जो है ना विंग ने देखा था कि जो मैरी थी ना उसने कुछ निकाला है करके अपने पॉकेट से, और विंग देखता है तो मैरी विंग के पास आ रही थी, और जो एंजल थी ना वो विंग को पकड़े हुए कह रही थी विंग तुम ठीक तो हो ना, विंग तुम ठीक तो हो ना, ऐसे कह रही थी। तो विंग कहता है ये मैरी है ना, मैरी क्या निकाल रही है। और विंग देखता है जब मैरी ने जो इंजेक्शन को जो ना पोर किया था, यानी डाला था ना उस इंजेक्शन को, तो जिसके बाद जो है ना विंग कहता है ये क्या हो रहा है, ऐसे कहता है। और जो शाइना थी ना वो कहते तुम लोग ये क्या करें, ऐसा मत करो उसके साथ, ऐसा उन लोग उसने कहा था। बट मैरी जो उसकी बात ना मानती हो कहते हैं तुम चुप रहो, ऐसे कहती है। और उसके बाद जो है ना जो मैरी थी ना विंग के बॉडी में वो इंजेक्शन को लगा देती है। जिसके बाद जो है ना कुछ टाइम के बाद जो है ना विंग की बॉडी जो अजीब तरह से रिएक्ट कर रही थी, और विंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और वहाँ पे जो है ना मैरी और एंजल जो है ना विंग को अजीब तरह से टच कर रही थी। और जो है ना शाइना थी वो कह रही थी ऐसा मत करो उसके साथ, क्या कर रहे हो तुम लोगों ने कहा था ऐसा नहीं करोगे, तुम तो यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आए थे ना। तो जो है ना एंजल थी ना वो उसकी ओर देखते कहते माय फुट, मुझे ये पढ़ाई से कोई मतलब नहीं, मैंने कहा था ना कि न्यू बॉय आया है और मुझे उसके साथ। तो वो कहते तुम ऐसा मत करो उसके साथ, उसकी परमिशन क्यों नहीं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। बट जो एंजल है वो कहते उसकी परमिशन हमें उसकी परमिशन की ज़रूरत नहीं, और वो हमें परमिशन देने वाला भी नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिड है इसलिए, और हम ये रिस्क नहीं ले सकते। तभी जो शाइना थी वो कहते कैसे वो कैसे मैरिड हो सकता है। तो जो शाइना ऐसे कहती है तो जो एंजल कहती है
क्योंकि वो मुझे पता है वो आज मुझे मिला था अपने 2 बच्चों के साथ, इसलिए। और मैं नेक्स्ट टाइम ऐसे मौके को खोना नहीं चाहती और मुझे इंजॉय करना है पूरी तरह से। तुम्हें पता है ना, मैं इंजॉय करने के लिए ही ऐसा ये सब कुछ करती हूँ ना। तो जो थी ना शाइना कहती तुम ऐसा मत करो। तो जो मैरी थी ना वो खड़ी होती कहते शाइना तुम ज़्यादा बात मत करो, चुपचाप से यहीं पे बैठे रहो, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, देखो। तो विंग कहता है छोड़ो मुझे, तुम लोग ऐसा मुझे टच क्यों कर रहे हो, छोड़ो मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, ऐसे कह रहा था। और जो है ना तो शाइना विंग के पास आती है और विंग से कहते उसे जाने दो ना, तुम लोग मत करो ना उसके साथ ऐसा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम सभी लोगों की ज़िंदगी क्यों ख़राब करने के पीछे पड़े हुए हो तुम दोनों के दोनों। ऐसे जो है ना जो शाइना कहती है, तभी जो एंजल जो है ना उसके बालों को पकड़ती हुई कहते हैं तुम बीच में मत पड़ो तो वही बेहतर रहेगा, वरना देख लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। तो ऐसे कहता है तो शाइना कहते छोड़ दो ना, छोड़ो, मेरे बालों को दर्द हो रहा है, छोड़ो, उसके साथ ऐसा मत करो ना, प्लीज़ ऐसा मत करो। तो वो जो थी ना मैरी वो कहते अच्छा तुम्हें इतना ज़्यादा वो पसंद आ रहा है, ओ माय गॉड, कि तुम भी उसके साथ सोना चाहती हो, इसलिए तुम ये सब कर रही हो जिससे वो तुम्हारे साथ दया करके तुम्हारे साथ सो सके। और तुम्हें पता है ना ये ड्रग्स किस हालत तक इंसान को पहुंचा देता है। तो वो कहते तुमने क्या सच में। तो जो शाइना ऐसे कहती है तो जो है ना मैरी कहता ऑफ कोर्स सच में, तुम्हें पता है ना क्या होगा अब। तो वो कहते नहीं उसके साथ ऐसा मत करो ना, उसे कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो वो कहते हमें कोई मतलब नहीं इससे, हम तो सिर्फ अपनी नाइट को स्पेंड करना चाहते हैं, वो भी इंजॉय करके। और जो है ना शाइना थी ना वो उन दोनों को पुश करते हुए कहते विंग जल्दी चलो। विंग को वो जो उठाने की कोशिश करती, बट विंग की बॉडी जो पूरी तरह से लूज़ हो चुकी थी, विंग को कुछ समझ भी नहीं आ रहा था क्योंकि वो ड्रग्स का असर ही ऐसा था ना इसके कारण, बट विंग को समझ में नहीं आ रहा था। तभी जो मैरी खड़ी होती है कहते तुम ज़्यादा ही बकवास कर रही हो, ऐसे कहते हैं। और मैरी जो है ना वहाँ से जो है ना एक बांस को उठाती है और ज़ोर से जो है ना शाइना के सर पे मार देती है, जिसके बाद जो शाइना नीचे गिर जाती है और उससे ब्लड लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। और जो मैरी और एंजल थी ना वो विंग को पकड़ती है और जो शाइना के घर में एक रूम है जहाँ वो सीक्रेट रूम था ना वहाँ पे लेके चली जाती है हमारी विंग को। वहाँ पे पहुँचने के बाद जो विंग को डायरेक्ट वो जो ना बेड पे जाके फेंक देते, जहाँ पे जो मैरी थी ना वो विंग के कपड़े उतारना स्टार्ट कर देते। और शाइना जो सारी चीज़ों को देख रही थी क्योंकि वहाँ पर कुछ तरह से जो टॉर्चर किया जाता था, कुछ चीज़ें थी जो यूज़ की जाती थी, इसलिए जो ना वो कुछ चीज़ें लाता है और विंग के पैरों में बांध दिए जाते हैं और हाथों में भी। और विंग कह रहा था छोड़ो मुझे ऐसे मत करो। और विंग की तो आंखें जो है ना खुली नहीं रही थी, उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, अपने लोअर पार्ट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, ऊपर से उसकी बॉडी अजीब से रिएक्ट कर रही थी, उसका फेस पूरे से रेड, उसे पसीना भी आ रहा था। और जो मैरी थी ना वो विंग को टच करते जा रही थी और विंग को उनका टच बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि ये टच विंग के लिए था ही नहीं, उसे तो लानवांग जी का टच पसंद आता है ना, तो विंग को वो टच भी पसंद नहीं आ रहा। तो विंग कहता है ऐसा मत करो, छोड़ो मुझे, छोड़ो लानवांग जी, लानसान तुम कहाँ हो। और विंग मन में यही कह रहा था और विंग से जो ना ठीक से आवाज़ भी नहीं निकल रही जा रही थी क्योंकि विंग को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था ना, इसके कारण विंग से मुँह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। और जो मैरी थी ना वो विंग को सकिंग किसिंग करना उसने स्टार्ट कर दिया था और विंग के बॉडी के बारे में वो बात कर रहे थे, तुम कितने ज़्यादा हॉट हो, तुम सेक्सी हो, एक्सेट्रा जो बातें थी ना वो तो मैं नहीं कहने वाली क्योंकि हमें सिर्फ लानवांग जी और विंग का इंटीमेट वाला सीन पसंद आता है, इन लोगों के साथ हमें कुछ भी पसंद नहीं आता, तो इसलिए जो है ना इन लोगों को हम स्किप ही करने वाले हैं। तो वो लोग जो है ना विंग के साथ फोर्सफुली जो है ना खुद को इंटीमेट करवाने की कोशिश कर रहे थे। विंग तो कंटिन्यूसली अपनी बॉडी को मूव कर रहा था, बहुत सारी चीज़ें करते जा रहा था और विंग रो रहा था, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी ऐसा। तभी जो है ना हमारा लानवांग जी वहाँ पे आ चुका था क्योंकि जो मैरी और जो एंजल थी ना वो विंग के साथ जो फोर्सफुली इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रही थी। जब लानवांग जी ने देखा था कि वो दोनों लड़कियां नेकेड है, लानवांग जी से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लानवांग जी वहाँ पे जाके चिल्लाए तो वो दोनों वहाँ से उठ गई। उठने के बाद जो है ना वांग जी की ओर देखा और उसने कहा कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, बट वांग जी उनको इग्नोर करते हुए वहाँ पे चला गया और विंग को जो अच्छी तरह से लपेटने के बाद विंग को वो लेके आया और जहाँ पे मैरी और एंजल को पकड़ लिया गया और जो शीना थी ना उसे जो हॉस्पिटल लेके जाया गया। ठीक है, सारा जो है ना विंग ने सारी बातें बता ली और आप लोग भी जो है ना समझ चुके होंगे। ठीक है, तो अभी विंग क्या आंखों से जो आंसू लुढ़क जाते हैं और विंग कहता है शाइना ने मेरी मदद करने की कोशिश की थी बट मैरी और एंजल ने ये सब किया था, ऐसे कहता है। और जो लानवांग जी कहते हैं ठीक है, और जो स्टेटमेंट सुनने के बाद जो है ना वो ऑफिसर कहता है हम उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने की कोशिश करेंगे, ऐसे कहा जाता है। तो विंग कुछ कहता नहीं है, उसे अब जो है ना ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा नफरत हो रही है, विंग कुछ भी नहीं कहता है। जिसके बाद जो है ना
1 वीक के बाद जो है ना विंग को घर में लाया जाता है। घर में लाने के बाद जो है ना लैन शिजू लैनजिंगी जो विंग के पास आते और विंग्स को हक करते और विंग नोटिस करता है कि जो शिजुई के पैर में जो ना एक बैंडेज लगा हुआ है करके। तो विंग उसकी ओर देखता है, कहता है शिजुई क्या हुआ है तुम्हें? तो शिजुई कहता है मम्मा कुछ नहीं मम्मा, मैं सीढ़ियों से गिर गया था। तो विंग कहता है कब? लानसान तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो लानसान कहता है विंग तुम हॉस्पिटल में थे ना? तो विंग कहता है बट मुझे बताना चाहिए था ना, मेरे बेबी को बहुत ज़्यादा दर्द हुआ होगा ना। तो जो है ना वो कहते हैं मम्मा ठीक है हाँ अब ठीक है, डैड डॉक्टर के पास लेके गए थे ऐसे कहते हैं। क्योंकि हमने लास्ट में मैंने बताया था कि वांगजी को जल्दी से घर से कॉल आया था कि जो शिजुई था ना वो सीढ़ियों से गिर गया करके, तो इसलिए जो लानवांगजी घर में गया था। तो वहाँ पे जो है ना शाओशियान शुयांग और मैम्या और शिचान ने जो विंग का ख्याल रखा था, मैंने बताया था लास्ट टाइम, ठीक है। तो अभी जो है ना विंग उन दोनों की अच्छे से केयर करता है और विंग का जो मेंटल स्थिति थी ना वो अभी ठीक से जो है ना स्टेबल नहीं हो पाई थी। क्योंकि अभी विंग को जो है ना साइकेट्रिस्ट के पास भी जाने की ज़रूरत पड़ रही थी। क्योंकि जब भी किसी के साथ ऐसा हादसा होता है ना तो उन लोगों को जानना ही चाहिए, क्योंकि हमारे मन में वही ख्याल आते रहते हैं, हम डरते हैं वो सब हमारे साथ फिर से तो नहीं होगा, किसी के छूने से किसी के टच करने से ये सब हमें बहुत ज़्यादा महसूस होता है। तो इसलिए जो ना विंग को जो लानवांगजी जो हर सैटरडे को जो विंग को जो है ना साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाना स्टार्ट कर दिया था। और अभी जो ना वो अपने बिजनेस पे ध्यान नहीं दे पा रहा था, इसलिए जो ना उसने अपने अंकल से कह दिया था और उसके अंकल ने मान लिया था। और लानवांगजी ने बताया नहीं था विंग के साथ क्या हुआ है करके, उसने नहीं बताया था अपने अंकल को, शीशानगढ़ की तरफ ही था ये सब। और उसके बाद जो है ना विंग को लेके जाता है जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा डरता था। विंग के माइंड में जो ना वो फ्लैशबैक आते थे, वो लड़कियाँ कैसे उसके साथ ये सब कैसे करने की कोशिश कर सकती है, वो सब विंग को याद आता था। विंग को वो अजीब लग रहा था, उसे गंदा फील हो रहा था, उसे लानवांगजी की गरज है। विंग हर रात लानवांगजी को कस के हक करके सोता था। और विंग अपनी लैन शिजू लैनजिंगी के साथ जब रहता था ना वो जो हुआ उसके साथ वो भूल जाता था। बट जब वो अकेला रहता था, जब लानवांगजी उसके साथ नहीं रहता था, तो विंग के माइंड में वही बातें घूमती रहती थी और विंग को डर लगता था क्या वो फिर से मेरे साथ ऐसे करेगी, विंग को यही लगता था। और ऐसे टाइम बीतने के बाद जो है ना यहाँ पे कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वहाँ पे विंग को जो है ना अपना स्टेटमेंट देने के लिए बुलाया गया था, जहाँ पे विंग अपना सारी बातें बता दी जाती है। जहाँ पे शीना को जो ना होश भी आ चुका था और शीना ने भी सेम यही कहा था कि वो हमेशा बहुत सारे लड़कों के साथ ये सब करती है करके। ये बात सुनने के बाद जो है ना वहाँ पे जिन लोगों के साथ ये सब हादसे हुए थे ना वो लोग भी वहाँ पे आके बताते कि हाँ ये 2 लड़कियों ने हमारे साथ जो ये सब करने की कोशिश की थी और बाद में जो हमको धमकी देती थी कि हम तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट करेंगे क्योंकि तुमने हमारा रेप किया है, ऐसे जो ना वो बातें कहती थी। इसके कारण जो हम लोग कभी कंप्लेंट नहीं कर पाए हमारे साथ इतना कुछ होने के बावजूद, ऐसे बताया जाता है। जिसके बाद जो है ना विंग तो बहुत ज़्यादा खुश था। हाँ मेरा बात पता चलने के बाद जो हाँ लोग आए उन्होंने भी कंप्लेंट की, तो विंग को भी ज़्यादा खुशी थी और लानवांगजी को भी ज़्यादा खुशी थी। और वो लड़कियाँ तो वो चिल्ला रही थी ऐसा नहीं हो सकता एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और शीना को कह रही थी शीना तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम आगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और शीना जो विंग के पास आती है और विंग से कहती है सॉरी विंग मैं तुम्हें बचा नहीं पाई थी। तो विंग कहता है कोई बात नहीं शीना, ऐसे कहता है। और सॉरी ऐसे कहता है। तो शीना कहती है क्यों विंग? तो जो विंग कहता है मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी। तो शीना कहता है कोई बात नहीं, ये तुम्हारे बचाने के चक्कर में हुआ है विंग और कुछ नहीं, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना वो लोग अपने अपने घर निकल जाते हैं जहाँ पे शीना और विंग की दोस्ती अच्छी हो जाती है। जहाँ पे शीना को पता चल जाता है कि विंग मैरिड है करके और उसका ये हस्बैंड है लानवांगजी और विंग के पास 2 बच्चे हैं और ये जो दोनों है ना ये कपल से करके उसे पता चल जाता है। और शीना को अच्छा लगता है कि हाँ उसका फ्रेंड अच्छा है करके। और उसने जो उसके फ्रेंड्स ने जो हमारे विंग के साथ करने की कोशिश की तो उसे उसका बहुत ज़्यादा गिल्ट था। तो वो उसने विंग से बहुत बार माफ़ी मांगी थी। विंग ने कहा था कोई बात नहीं छोड़ दो हम भूल जाते हैं। तो शीना ने भी कहा था विंग तुम भी भूल जाओ, मुझे पता है कि तुम साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हो करके तुम भूल जाओ। तो विंग ने कहा था हाँ मैं कोशिश करूँगा, ऐसे कहा था। और इतने दिनों से जो विंग के साथ ये सब हुआ ना उसके बाद जो है ना अभी जो है ना 3 से 4 वीक हो चुकी है, यानी 1 महीना ही हो चुका है ऐसा समझ लीजिए। जहाँ पे विंग का जो माइंड सेट था ना वो अभी ठीक नहीं हो पाया है। और लानवांगजी और विंग इंटीमेट भी नहीं हुए। विंग बच्चों से बातें वगैरह सब कुछ करता है, सबसे हंस के बातें करता है, बट जब वो अकेला रहता है ना वो नर्वस हो जाता है, डर जाता है। तो लानवांगजी को यही विंग के बारे में पता चल चुका था। तो लानवांगजी भी विंग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था हर तरह से। तो आज जब वो कोर्ट से आ जाते हैं घर में आने के बाद जो ना लानवांगजी कहते हैं क्या विंग तुम आज चलना चाहोगे? तो विंग कहता है कहाँ? तो लानवांगजी कहता है फिर से वहीं पे, यानी अभी लानवांगजी जो है ना विंग को एक अच्छे से प्लेस पे लेके जाने वाला है जहाँ पे पूरी तरह से शांति होगी और सिर्फ वही दोनों वहाँ पे होने वाले हैं। तो विंग कहता है हाँ मैं जाना चाहता हूँ, ऐसे विंग कहता है। जिसके बाद जो है ना लानवांगजी लैन शिजू और लैनजिंगी के बारे लाने के लिए कह देता है, क्योंकि लैन शिजू लैनजिंगी जो स्कूल चले गए ना तो इसलिए जो है ना लानवांगजी बता देता है सर्वेंट को। और
उसके बाद जो है ना लानवांग जी विंग को एक लॉन्ग ड्राइव पे लेके चला जाता है, जो पूरी तरह से शहर से बाहर, उस सिटी से बाहर एक विला था, यानी विलेज था। विलेज के बाहर एक विला था जो लानवांग जी का था, वो नेचर के पास था, इसलिए लानवांग जी ने वहाँ लिया था। क्योंकि वो जो अपनी जॉब करता है, काम करता है, क्योंकि हर स्ट्रेस तो होता ही है ना दिमाग पे, तो इसलिए जो ना लानवांग जी ने खुद के लिए ये सब लिया था। बट उसने विंग को लास्ट टाइम जो है ना, उसने जो फोटोज़ दिखाई थी, कहा था कि विंग तुम यहाँ पे चलना चाहो तो चल सकते हो, तुम अपने आप को जो है ना फ्रेशनर अप कर सकते हो, उन सारी बातों को भूल सकते हैं हम लोग। इसलिए जो है ना लानवांग जी ने उसे बताया था। तो विंग इस बार वहीं पे जा रहा है। तो यहाँ पे उन लोगों की कार निकल चुकी है, जिसके बाद जो है ना वो लोग पहुँच चुके हैं वहाँ पे विला में। वहाँ पे पहुँचने के बाद जो मेंशन का बड़ा सा गेट ओपन होता है पूरी तरह से। वहाँ पे जो उस क्या कहते हैं विला की जो देखभाल करता था वो इंसान, वो वहाँ पर आता है, लानवांग जी को ग्रीट करता है। लानवांग जी उनको ग्रीट करता है और अंकल कहता है, क्योंकि वो भी लानवांग जी के जो अंकल ही है समझ लो, क्योंकि लानवांग जी सबको रिश्ते में जोड़ चुका है ना, जो उसके 7 सालों से है वो। और वो उसे ग्रीट करते हैं यंग मास्टर कहते हुए। लानवांग जी कहते हैं अंकल आप मुझे यंग मास्टर मत कहिए, आपका मैं बेटा ही हूँ, ऐसे कहता है। तो वो कहते हैं फिर भी तुम मेरे साहब ही हो ना, ऐसे कहता है। तो लानवांग जी कहते हैं अंकल। तो विंग कहता है ये कौन है। तो जो लानवांग जी ना उसे बता देता है कि वो बचपन से हमारे साथ ही करके, मेरे अंकल के दोस्त थे करके, और वो यहीं पे रहते हैं करके, उनको जो साइलेंट पसंद है, ऐसी जगह पसंद है, वो यही इसी पे रहना, यहाँ पे ही रह के इस कॉटेज को संभालना चाहती, इस विला को संभालना चाहती, इसलिए मैंने उनको यहीं पे रुकने के लिए कहा। तो उसके बाद जो ना विंग और लानवांग जी अंदर जाते हैं। तो विंग उस घर को देखता है। उस घर को देखने के बाद जो ना विंग को अच्छी वाइफ आ रही थी पूरी तरह से, क्योंकि उस घर में जो ना सैंडलवुड की स्मेल आ रही थी, क्योंकि जो लानवांग जी के अंदर से आती है ना वही विंग को महसूस हो रही थी, और विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और विंग उस घर में जाता है, पूरी तरह से शांति थी, कोई वॉइस नहीं थी, किसी का चिल्लाना नहीं था। आजू बाजू में जब विंग बाहर नेचर को देखता है, यानी विंडो से बाहर देखता है, तो पूरी तरह से नेचर ही थे, हरियाली थी, आसमान भी पूरी तरह से साफ था, नीला था, सूरज आसमान में चमक रहा था। विंग को ये सब देख के वो उसके मन को शांति हो रही थी। आजू बाजू में जो है ना पंछियों की आवाज़ आ रही थी, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। और विंग जो साइड में आके बाहर बैठ जाता है और आसमान की ओर देखता है, जहाँ पे लानवांग जी विंग के लिए कॉफ़ी बना के लाता है, और विंग के पास आके बैठता है, और विंग उस आसमान को देखता है और लानवांग जी उसे देखता है। और विंग कहता है क्या हुआ है, तुम मुझे देख रहे हो बार बार। तो लानवांग जी कहते हैं क्यों ना देखूँ, तुम हो ही इतने ज़्यादा हैंडसम, क्यूट, लवली, माई हस्बैंड, क्यूटी पाए। तो विंग उसकी ओर देखता है, कहता बाप रे इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हो तुम मेरी आज। तो लानवांग जी क्यों, मैं तुम्हारी तारीफ़ नहीं कर सकता हूँ। तो विंग कहता कर सकते हो ना, तुम तो मेरे हस्बैंड हो ना। तो लानवांग जी कहते हैं हाँ विंग मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, और तुम्हें अपने हस्बैंड पे भरोसा करना चाहिए। तो विंग लानवांग जी की ओर कंटिन्यू से देखना स्टार्ट कर देता है घूर घूर के। तो विंग कहता है मैंने कब तुम पे भरोसा नहीं किया। तो लानवांग जी कहता है बट विंग मैं ऐसा नहीं कह रहा कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते, बट पूरी तरह से ट्रस्ट भी कर नहीं पाए हो, और मैं जो अपना एफर्ट दिखा रहा हूँ तुम्हारे लिए, प्लीज़ विंग इस एफर्ट को वेस्ट होने मत दो ना, तुम समझो ना मेरी फीलिंग्स को। तो विंग कहता है क्या क्या मतलब है तुम्हारा। तो लानवांग जी कहते हैं विंग तुम जानते हो ना 1 महीना हो चुका है, 1 मंथ। तो विंग आसमान की ओर देखता है, कहता है हाँ 1 मंथ हो चुका है, बट मुझे वो डराते हैं, वो सारी चीज़ें जो उन लोगों ने मेरे साथ की थी वो मुझे बार बार याद आती है। तो लानवांग जी कहते क्या विंग मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया था। तो विंग कहता है बट तुम आए थे ना, तुम आए थे मेरे साथ, ऐसे कहता है। तो एक बात बता दो, विंग के साथ जो है ना उन लोगों ने बहुत ज़्यादा ख़राब हरकतें करने की कोशिश की थी, मैंने वो एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है। तो विंग के साथ जो कुछ भी हुआ ना वो वहीं पे रहने देते हैं, इसलिए विंग जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, दिमाग के उसका संतुलन बिगड़ चुका है कह सकते हैं मेंटल स्थिति उसकी बिगड़ चुकी है, ठीक है। तो अभी जो है ना लानवांग जी कहते हैं विंग सिर्फ मेरे ओर देखो, मुझे समझो, मेरे हार्ट बीट को सुनो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, याद है ना विंग मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो विंग उसकी ओर देखता है, जहाँ पे लानवांग जी जो ना अपना विंग का हाथ उठाता है और अपने दिल पे रख देता है, और विंग उसे ही देख रहा था। और लानवांग जी कहता है विंग मेरी आंखों में देखो, विंग जो कुछ भी हुआ था उन सारी बातों को भूल जाओ, वो एक सपना था, उसे भूल जाओ विंग, उसे सपना समझ के भूल जाओ। तुम्हारे पास आगे भी लाइफ है, तुम्हें अपनी लाइफ में जो अचीव करना है तुम वो कर सकते हो। हमारे 2 बच्चे भी हैं, उनके साथ भी तुम्हें अपनी लाइफ को जो अच्छी तरह से स्पेंड करना है, खुशियों से भरी हुई, और मेरे साथ भी तुम्हें पता है ना सब तुम्हारा वेट करते हैं, लैंशी चैनल अंकल सभी लोग तुमसे बात करना चाहते हैं विंग। तो विंग जो लानवांग जी की आंखों में ही देख रहा था, लानवांग जी वो दोनों आंखों में बातें कर रहे थे एक दूसरे के साथ। जिसके बाद जो है ना विंग
जो लानवांग जी के पूरे क्लोज आ जाता है। क्लोज आने के बाद जो है ना कहता है हाँ मैं समझ सकता हूँ, हाँ मैं समझ सकता हूँ, ऐसे विंग कहता है। और लानवांग जी की जो है ना फोरहेड पे जो ना अपने फोरहेड को लगाता है और कहता है हाँ मैं जानता हूँ मेरी वजह से सबको प्रॉब्लम हो रही होगी, हाँ जानता हूँ, मैं ठीक से तुम लोगों को टाइम भी नहीं दे पा रहा, मैं ठीक से सबसे बात भी नहीं कर पा रहा, मैं जानता हूँ, हाँ मैं भूलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आज ये चाहता हूँ लांसान कि तुम मुझे वो सारी बातें सब कुछ भुला दो, पूरी तरह से भुला दो, मैं चाहता हूँ। ऐसे जो ना विंग कहता है, जिसके बाद जो है ना विंग लानवांग जी के लिप्स पे किस करता है और लानवांग जी भी उसे किस बैक करना स्टार्ट कर देता है और वो दोनों एक दूसरे को डीपली किस कर रहे रहते हैं। तो यहीं पे आज के लिए मैं स्टोरी को स्टॉप कर रही हूँ। ठीक है, हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होता है। तो ओके, लाइक और कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल पे। ओके, बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।